नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रघुवंशी क्लासेस में। तो हम देख रहे हैं बीएसएनएल जेटीयू लाइस का 2019 का क्वेश्चन पेपर और इसमें हम कवर करेंगे नॉन टेक पोर्शन। तो इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे 2019 के एग्जाम में। और यहाँ पे हमारे पास दो आंसर की हैं, एक प्रोविजनल है एक फाइनल। प्रोविजनल मतलब जिसको माना गया है, फाइनल मतलब जिसपे फाइनली अग्रीमेंट हो गया है कि हाँ यही आंसर होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है डैश, ये अगर आपको प्रॉपरली विजिबल ना हो तो मैं यहाँ पे डैश पोस्ट ऑफिस इज हाफ अ किलोमीटर फ्रॉम हियर। तो ऑप्शन वुड बी, इन डैश में हम ये जो फिल इन द ब्लैंक है इसमें क्या फिल करेंगे, ए, द, एन और नन ऑफ दीज। देखिए पोस्ट ऑफिस इज हाफ अ किलोमीटर फ्रॉम हियर, तो मतलब जो बंदा बता रहा है जिसको भी कि या कह रहा है कि पोस्ट ऑफिस यहाँ से हाफ किलोमीटर है, इसका मतलब उसे पता है कि वो किस पोस्ट ऑफिस की बात कर रहा है। डेफिनेट है पोस्ट ऑफिस, तो वहां पे हम क्या लगाएंगे, द। ठीक है, तो आंसर वुड बी द। तो इधर देखिए यहाँ पे द माना गया है, प्रोविजनल आंसर की में भी द माना गया है और फाइनल आंसर की में भी द माना गया है। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है आई हैव नॉट डैश माई वर्क येट। फिनिश, फिनिशेस, फिनिश्ड, फिनिशिंग। तो यहाँ पे जो बेस्ट सुटेबल आंसर है दैट इज आई हैव नॉट फिनिश्ड माई वर्क येट। मैंने अभी तक अपना काम खत्म नहीं किया है। आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 4। और देखिए यहां भी 4, यहां भी 4। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, दे डैश फॉर 5 days। तो ऑप्शंस क्या है, वॉज वॉशिंग, दे डैश फॉर 5 days is working, has been working, works, have been working। तो अगर आपको ग्रामर का थोड़ा सा भी पकड़ है तो आप इजिली इसे कर ले जाएंगे। दे हैव बीन वर्किंग फॉर 5 days, वो 5 दिनों से काम कर रहे हैं। तो आंसर देखिए प्रोविजनल और फाइनल दोनों में हैव बीन वर्किंग माना गया है। आइए बढ़ते हैं अपने 4th क्वेश्चन की तरफ। यश एंड सामर्थ, यश एंड सामर्थ डैश देयर क्लोथ्स। तो वॉज वॉशिंग देयर क्लोथ्स, हैज बीन वॉशिंग देयर क्लोथ्स, वॉज वर वॉशिंग, हैड वॉशिंग। तो आंसर वुड बी वर वॉशिंग। यश एंड सम्राट सामर्थ वर वॉशिंग, दो थे तो वर हमने यूज किया, अपने कपड़े धुल रहे थे। यश और सामर्थ अपने कपड़े धुल रहे थे, तो आंसर वुड बी ऑप्शन 3। और देखिए प्रोविजनल और उसमें दोनों में फाइनल में सेम है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर डैश इन 1914। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत 1914 में हुई थी। तो द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर डैश इन 1940 बिगिंस, बिगिनिंग। तो ये हम पास्ट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे द मोस्ट सुटेबल बिगेन। हम पास्ट की बात कर रहे हैं, शुरू हुआ था, तो हमारा आंसर होगा बिगेन, ऑप्शन 1। दोनों में ही 1 है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। यस्टरडे माई ब्रदर डैश टिल 10 PM। तो केम, इज कमिंग, डिड नॉट केम, वॉज कमिंग। तो यस्टरडे माई ब्रदर डिड नॉट कम टिल 10 PM। तो आपको समझ में आ गया, ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। प्रोविजनल और फाइनल में भी सेम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ही वॉज एक्यूज, एक्यूज मतलब किसी पे दोष लगाना, डैश स्टीलिंग क्लोथ फ्रॉम अवर रिटेल शॉप। ही वॉज एक्यूज। तो एक्यूज के साथ हमेशा आपने पढ़ा होगा अगर तो ऑफ ही लगता है, अक्यूज ऑफ दिस। ही वॉज एक्यूज ऑफ स्टीलिंग माई पेन, ही वॉज एक्यूज ऑफ अब्यूजिंग द प्राइम मिनिस्टर, तो ऑफ होगा, सिंपल सा है। ठीक है, आइए 8th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इट इज मेनली ड्यू टू देयर लिथार्जी दैट द प्लान फेल। लिथार्जी मतलब आलस के कारण। तो आंसर वुड बी इट इज मेनली ड्यू टू देयर लिथार्जी दैट द प्लान फेल थ्रू, फेल थ्रू नॉट फेल, प्लान फेल थ्रू मतलब उनकी कमी के कारण, उनके आलस के कारण जो है हमारा प्लान गिर गया या नहीं चला या फ्लॉप हो गया। ठीक है, तो आंसर वुड बी थ्रू, ऑप्शन नंबर 4। और देखिए प्रोविजनल और उसमें दोनों में सेम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राहुल has
हैज इनवाइटेड अक्षय एंड डैश, तो राहुल हैज इनवाइटेड अक्षय एंड मी, ठीक है, मुझे और अक्षय को. आई इज नॉट रेजोनेटिंग विद इट, तो मी इज प्रॉपर. तो राहुल ने मुझे और अक्षय दोनों को इनवाइट किया था, तो आंसर वुड बी मी, ऑप्शन नंबर 3. और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्रोविजनल में भी और फाइनल में भी मी ही है. सम टीचर्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू कीप डैश इन देयर क्लासेस. ऑर्डर, ऑब्वियसली नॉट ऑर्डर्स, ऑर्डर्स ये नहीं, सिर्फ पहला वाला ऑर्डर, सिंपल, ठीक है, ये होगा आंसर. ऑर्डर मतलब डिसिप्लिन. हाँ, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे. इट इज डैश हु वाज सीवियरली पनिश्ड. इट इज हिज, नॉट परफेक्ट, बन ही नहीं रहा है, मैच ही नहीं रहा है. इट इज हिम, इट इज ही हु वाज सीवियरली पनिश्ड. तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट. और आप प्रोविजनल में देखें चाहे फाइनल में देखें, ऑप्शन सी को ही सही माना गया है. आइए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं. देयर वॉज नन डैश डिड नॉट एंजॉय द शो. तो इसमें देखिए आंसर यहाँ पे प्रोविजनल में दैट को माना गया है, बट करेक्ट क्या होगा, देयर वॉज नन हु डिड नॉट. ऐसा कोई भी नहीं था जिसने, तो जिसने के लिए हम हु यूज करते हैं, हु डिड नॉट एंजॉय द शो. तो फाइनल आंसर हमारा होगा आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर 1, हु. ठीक है, समझ में आया आपको, ये होगा हु. चलिए बढ़ते हैं 13th क्वेश्चन पे. ही डिड डैश अ लेटर. तो ही डिड राइट अ लेटर. वेरी सिंपल, ऑप्शन नंबर 4. आइए बढ़ते हैं 14th की तरफ. दे नीड नॉट डैश फॉर अस हियर. दे नीड नॉट वेट फॉर अस हियर. उनको हमारे लिए वेट करने की यहाँ जरूरत नहीं है, तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15. द लेटेस्ट फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट हैज सेंट शिवर डाउन द स्पाइन ऑफ इन्वायरमेंटलिस्ट एंड द ग्रीन लॉबी रिपोर्ट्स अवर करस्पॉन्डेंट. Every day about 1.45 square kilometer of dense forest cover is being lost in the state on an average due to destruction, wanton destruction, especially illegal falling by timber smugglers. तो इसमें क्या है, कौन सा सही है? Which of the following is definitely true in the context of above passage? About 1.45 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट कवर इज लॉस्ट इन द लास्ट 2 years. ऑब्वियसली ये नहीं, हमने जो ऊपर पढ़ा बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है, हम तो रोज खो रहे हैं इतना फॉरेस्ट कवर. 1062 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट वर लॉस्ट ड्यूरिंग द पास्ट 2 year. ये तो इसका कहीं जिक्र ही नहीं है. द इलीगल फॉलिंग ऑफ ट्रीज हैज रिजल्टेड अ लॉस ऑफ 896 स्क्वायर किलोमीटर ड्यूरिंग द पास्ट 2 years. आप देख रहे हैं कि आपने जो ये सेंटेंस पढ़ा, ये जो इतना आपने रीडिंग की, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमारे ऑप्शन में है. तो हमारा क्या आंसर सही होगा? नन ऑफ दीज, कुछ भी नहीं. देखिए प्रोविजनल में भी नन ऑफ दीज है और फाइनल में भी. चलिए बढ़ते हैं आगे. अगला क्वेश्चन है द फॉरेस्ट एरिया 16th है, देखते हैं. द फॉरेस्ट एरिया विच हैज borne the onslaught of the timber mafia most during recent year cover almost 2/5 of the total area of the state. The timber mafia which have ruled the route in these forest areas have mostly thrived on smuggling our illegal felled timber to neighboring state. With reference to the above passage, complete the following sentence. 2/5 of the total area of state had. तो देखिए यहाँ पे had fallen prey in the axis of timber mafia, been planted and nourished by timber planters, already been open to the timber planters. तो इसका जो appropriate है वो ये वाला है, पहला वाला. आप इसको लगा के देखिए यहाँ पे और अब अपने इसको रीडिंग कीजिए. तो क्या मिल रहा है? 2/5 of the total area of the state had fallen prey in the axis of timber mafia. ठीक है, चलिए 17th पे बढ़ते हैं. मॉर्निंग एंड आफ्टरनून ऑल द यंग गर्ल्स एंड मेडन्स यूज्ड टू गैदर अराउंड द विलेज वेल
with their water pots. There they exchanged pleasures, chatted and discussed. Which of the following is most opposite in the meaning of gather as used in the above passage? तो gather का सबसे मतलब अपोजिट वर्ड क्या होगा? तो डिस्पर्स. डिस्पर्स का मतलब होता है फैल जाना. ठीक है, तो देखिए आपके प्रोविजनल में भी वही है, आपके फाइनल में भी वही है. आइए बढ़ते हैं 18th क्वेश्चन पे. श्री Hoffman says new terrorism has no long-term agenda, but is ruthless in its short-term intention. It is often just a cacophonous cry of protest or an outburst of religious intolerance or a protest against the West in general and the US in particular. Which of the following is opposite in the meaning of intolerance? Intolerance का मतलब होता है असहिष्णुता. आपने सुना होगा कि बहुत लोग बोलते हैं कि मोदी सरकार में इंटॉलरेंस बढ़ गया है, या मतलब हर सरकार के ऊपर ऐसा इल्जाम लगता रहता है. तो इंटॉलरेंस का मतलब होता है किसी को बर्दाश्त न करना, असहिष्णुता. इसका ऑब्वियसली अपोजिट क्या होगा? डिस्टेंट, लाउड, मेलोडियस, नियर. देखिए इसमें से एक भी ऑप्शन इसके पास नहीं है. मेलोडियस, लाउड, डिस्टेंट, नियर. तो ऑल द आंसर्स आर रॉन्ग फॉर क्वेश्चन. यहाँ पे तो इसके नंबर तो आपको वैसे भी मिलेंगे क्योंकि क्वेश्चन के ऑप्शन ही रॉन्ग है. ठीक है, इनटॉलरेंस का होगा टॉलरेंट. ठीक है, चलिए पढ़ते हैं. कॉन्सिक्वेंस मीन्स का मतलब क्या होता है? कॉन्सिक्वेंस, यू विल फेस ड्रायर कॉन्सिक्वेंस फॉर दिस. हम लोग अक्सर सुनते हैं, धमकी लोग देते हैं. तो आउटकम, रिजल्ट. ठीक है, उसका मीनिंग होता है. इलिसिट मीन्स क्या होता है? बिग, ट्रेजिक, एक्सीलेंट, टेरिबल. टेरिबल माना है प्रोविजनल में, बट यहाँ पे आप देखिए ट्रेजिक भी इलिसिट का मतलब होता है और टेरिबल भी. तो मोर देन वन करेक्ट आंसर इन इट क्वेश्चन. तो चाहे आप ट्रेजिक पे लगाए हो चाहे टेरिबल पे, आपका क्वेश्चन आंसर सही ही माना जाएगा क्योंकि यहाँ पे दो ऑप्शन करेक्ट हैं. द शॉपकीपर सेड दैट फॉल्ट वॉज द डैश रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? मैन्युफैक्चरर. ठीक है, तो मैन्युफैक्चरर्स, जब तक आप ये नहीं लगाएंगे मैन्युफैक्चरर्स मतलब उसकी, एपोस्ट्रोफियस लगाएंगे तो ये है. देखिए दोनों सही है. ऑप्शन 3 वुड बी द राइट. चलिए बढ़ते हैं अपने 23वें क्वेश्चन की तरफ. देयर कैप्टन डैश फॉर देयर टीम. देयर कैप्टन डैश फॉर देयर टीम विशेस टू मी टू प्ले. विशेस मी टू प्ले. देखिए ये सबसे सही ऑप्शन लग रहा है, विशेस मी टू प्ले. तो उनके कैप्टन ने चाहा कि मैं उनके टीम के लिए खेलूं. ठीक है, आइए बढ़ते हैं 24th क्वेश्चन पे. ऑन सीइंग द लॉयन शी फेल्ट दैट. ऑन सीइंग द लॉयन शी फेल्ट डैश अफ्रेड. वेरी मच, टू मच, वेरी. तो देखिए ये ना बड़े डिग्रीज हैं ये, टू मच, मच, वेरी मच. तो इसमें मोर देन वन करेक्ट आंसर होगा. कोई भी लगाएंगे आप सही ही होगा. वैसे मोस्ट अप्रोप्रिएट आप वेरी मच लगा सकते हैं. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 25th पे. नीदर ऑफ द गर्ल्स डैश विलिंग टू एक्सेप्ट द प्रपोजल. नीदर ऑफ द गर्ल्स वॉज विलिंग टू एक्सेप्ट द प्रपोजल. ठीक है, कोई भी लड़की प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर रही थी. 26 पे आइए बढ़ते हैं. द इंस्ट्रूमेंट यूज टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप. तो क्या होता है जब इंस्ट्रूमेंट यूज टू बी सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज, दूर की चीजों को देखने के लिए हम क्या यूज करते हैं? टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप यूज करते हैं. तो हमारा आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 3. चलिए आगे बढ़ते हैं. वेट ऑफ अ फ्री फॉलिंग बॉडी इज मैक्सिमम, मिनिमम, वेरिएबल, 0. तो यहां पे तो देखिए क्वेश्चन जो है रॉन्ग बताया है. ठीक है, फॉलिंग फ्री कहां से गिरते हुए बॉडी का मतलब क्वेश्चन ही इनकम्प्लीट है. चलिए बढ़ते 28th की तरफ. डैश मेटल इज यूज इन वायर्स एट डोमेस्टिक लेवल. तो कॉपर यूज होता है, निकल भी यूज होता है शायद, तो आयरन भी यूज होता है कुछ जगह पे. तो मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन. तो देखिए ऐसे में आपको फायदा मिलेगा. अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो फायदा होता है, बट इट्स बेटर कि एकदम एक्यूरेट क्वेश्चन आए जिसका ऑप्शन
अगर 4 दिए तो उसमें से एक ही हो, ना कि 2 या 3 हो। रस्टिंग ऑफ आयरन इज ड्यू टू ऑक्सीडेशन, हम सभी जानते हैं ऑक्सीडेशन ही रीजन है। जंग लगने का क्या कारण होता है? ऑक्सीडेशन। शॉक्स एब्जॉर्बर्स आर यूजली मेड अप ऑफ आयरन, रबर, स्टील, प्लास्टिक। ये स्टील के बने होते हैं शॉक्स एब्जॉर्बर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। एयर पॉल्यूशन बाय फ्लाई ऐश इज कॉज्ड बाय, फ्लाई ऐश बोलते हैं किसको? एयर पॉल्यूशन में भी कई टाइप के होते हैं। तो फ्लाई ऐश इज कॉज्ड बाय फर्टिलाइजर प्लांट, कोल कंबस्टन इन थर्मल पावर प्लांट, सीमेंट इंडस्ट्री, फ्लोर मिल। तो सीमेंट इंडस्ट्री, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन इज कोल। देखिए यहां पे माना गया है सीमेंट इंडस्ट्री प्रोविजनल में, बट इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2, कोल कंबस्टन एंड इन थर्मल पावर प्लांट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ल्यूब्रिकेंट? जर्मेनियम, सल्फर, ग्रेफाइट, इंडियम। ग्रेफाइट जो है क्या है? ल्यूब्रिकेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लाउड इज अ कोलोडियल ऑफ एयर इन अ डिस्पर्शन मीडियम ऑफ वाटर, फॉग इन अ डिस्पर्शन मीडियम ऑफ वाटर, मिस्ट इन अ डिस्पर्शन मीडियम ऑफ वाटर, वाटर ड्रॉप इन द डिस्पर्शन मीडियम ऑफ एयर। तो क्या होता है क्लाउड? क्या होता है? कोलोडियल वाटर ड्रॉप इन अ डिस्पर्शन मीडियम ऑफ एयर, ठीक है। ये है आंसर ऑप्शन 4। केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज, तो सोडियम कार्बोनेट होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है बेकिंग सोडा को बोलते हैं, ठीक है। देखिए प्रोविजनल और दोनों में ही सोडियम बाइकार्बोनेट है। 35 क्वेश्चन है। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट डैश हार्मफुल कंपाउंड इन द एयर? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, स्मोक, ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज वुड बी द राइट आंसर। मोनोऑक्साइड के नाम स्मोक भी आता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आता है, ठीक है। गोबर गैस इज मेनली कंटेन्स, मीथेन वैसे होता है। देखिए ऑप्शन 4 इज मीथेन, तो मीथेन दोनों में माना गया है, ठीक है। ओजोन कंटेन्स ओनली ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड कार्बन, ऑक्सीजन एंड कार्बन। तो ओजोन में क्या होता है? ओनली ऑक्सीजन, ठीक है, होता है O3 को। ओजोन का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? O3, सिर्फ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। कुकिंग ऑयल इज कन्वर्टेड इनटू वेजिटेबल घी बाय प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजनेशन, ऑक्सीडेशन, कंडेंसेशन, क्रिस्टलाइजेशन। तो हाइड्रोजनेशन के थ्रू हम क्या करते हैं? कुकिंग ऑयल को कन्वर्ट कर देते हैं वेजिटेबल घी बाय द प्रोसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया? 39 क्वेश्चन देखते हैं। चंडीगढ़, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप। तो अभी उस टाइम पे जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो रॉन्ग क्वेश्चन इसको बोला गया था। अब अगर पूछे आपसे ही क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी, तो आपका होगा लद्दाख, क्योंकि अब तो बदल चुका है ना सिनेरियो। सबरीमाला इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? केरला, ऑब्वियसली हमेशा यहाँ पे डिस्प्यूट होता रहता है। सबरीमाला टेम्पल, केरला। विच हिल स्टेशन इज नोन एज द क्वीन ऑफ सतपूर्णा? तो पंचमढ़ी को बोलते हैं क्वीन ऑफ सतपूर्णा। ये कहाँ है? MP में है, ठीक है, पंचमढ़ी, ऑप्शन ए। विच नागा, खासी और गौरव हिल्स आर लोकेटेड इन? ईस्टर्न रेंज, काराकोरम रेंज, जास्कर रेंज, हिमालयन रेंज। ईस्टर्न रेंज में, ये मेघालय में है, ठीक है। तो लेकिन देखिए मोर देन वन करेक्ट आंसर इन द क्वेश्चन। काराकोरम, हिमालयन रेंज भी हो सकता है क्योंकि देखिए वो हिमालय के ही पार्ट है एक तरीके से। तो यहाँ पे मोर देन वन करेक्ट आंसर माना गया है, बट आपको अगर वो तो ईस्टर्न रेंज इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, ठीक है। विच सॉइल इज बेस्ट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन? ब्लैक सॉइल ऑब्वियसली, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट इंडियन क्लाइमेट? प्रॉक्सिमिटी टू इक्वेटर, एग्जिस्टेंस ऑफ इंडियन ओशन, मॉनसून और ओशन करंट। तो ओशन करंट हमारे जो है जलवायु पे ज्यादा इफेक्ट नहीं डालता है, लेकिन इसमें माना है मोर देन वन करेक्ट आंसर। तो देखिए अब जो ये मान रहे हैं
या इनके अपने तर्क हैं, लेकिन यहाँ पे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है ओशन करंट ही है। आइए बढ़ते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट्स आउट ऑफ इंडिया? इनमें से कौन है जिसका जो है स्रोत इंडिया से बाहर है? व्यास भी इंडिया में, रावी भी, झेलम भी। ब्रह्मपुत्र इज अ इंटरनेशनल रिवर, ठीक है, ये इंडिया से नहीं शुरू होती है, ये कहीं राजस्थान के साइड से शुरू होती है, थोड़ा तिब्बत से निकलती है ये ब्रह्मपुत्र। आइए देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, 46th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द फॉरेस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज? नंदकानन इन ओडिशा, काजीरंगा इन आसाम, सुंदरबन इन वेस्ट बंगाल, इंडियन बॉटनिक गार्डन शिबुपुर इन वेस्ट बंगाल। फॉरेस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज, वर्ल्ड हेरिटेज माना गया है, साइट में से इंक्लूड किया गया है सुंदरबन इन वेस्ट बंगाल। तो आंसर देखिए, प्रोविजनल और फाइनल दोनों में सेम है। ब्लू रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू फिश प्रोडक्शन। देखिए ब्लू कलर का ये पानी में जो रहता है वो फिश है, तो ब्लू प्रोडक्शन इज रिलेटेड टू ब्लू रिवॉल्यूशन, ठीक है, फिश प्रोडक्शन से। वेयर इज द लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ कोल? बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। तो ये अपना झारखंड जो है, यहाँ पे कोल रिजर्व्स बहुत ज़्यादा हैं या डिपॉजिट बहुत ज़्यादा है अपने पास। वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 18th अगस्त, 19th अगस्त, 20th अगस्त, 21st अगस्त। तो 19th अगस्त को मनाया जाता है विश्व मानवता दिवस। तो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। इन विच कंट्री 18th एशियन गेम्स 2018 वर हेल्ड? तो इंडोनेशिया में हुआ था अपना। अभी रिसेंट वाला 2022 वाला कहाँ हुआ है? चाइना में हुआ है। तो आपको अपडेट करना होगा करंट फैक्ट से भी, ठीक है। ये जब ये पेपर था तब के क्वेश्चन हैं जो करंट अफेयर्स के हैं, फैक्चुअल। द प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी टू रेफरेंस ठीक है, हमने यहाँ तक देख लिया, यहाँ तक नॉन टेक का पोर्शन था, ठीक है। टॉप 50 क्वेश्चन देखे जो 2019 के पेपर में पूछे गए थे। ऐसे ही क्वेश्चन लेके आएंगे कंपाइल करके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आगामी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो बने रहिए इस चैनल के साथ, हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।